नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मलोक में। शिव पुराण से आज हम जानेंगे कैसे होंगे कलयुग के स्त्री पुरुष ब्राह्मणों का क्या होगा हाल। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 1 में उन ऋषि मुनियों के द्वारा कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, कलयुग के लोग कैसे होंगे, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, वह सारा वर्णन इस अध्याय में किया गया है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। कलयुग में लोग पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा और वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, नास्तिक, मूर्ख और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। ब्राह्मण अपनी ही जाति के कर्म को छोड़ देगा, ब्राह्मण दूसरों को ठगने वाला होगा, तीनों काल के संध्या उपासना से दूर रहेगा और उससे बाह्य ज्ञान का कोई भी कुछ भी पता नहीं होगा। समस्त क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर देंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, उनमें वीरता का अभाव होगा, वह श्रुदों सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार से भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वधर्म त्यागी होंगे, धन उपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी धृतता का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार्य में तत्पर हो जाएंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, वह अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विस्मित होकर घूमेंगे, वे स्वभाव से अपने धर्म का त्याग कर देंगे और उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, कुटिल और ब्राह्मणों के निंदक होंगे, यदि धनी भी हो गए तो कुमार्ग में उनका धन लगेगा, अगर विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त गणों को अपना संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलयुग की स्त्रियां अपने सदाचार से भ्रष्ट होंगी और पति का अपमान करने वाली होंगी, अपने सास और ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का कहा नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित भाव से तत्पर होगी, उसका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को पृथ्वी लोक और परलोक दोनों में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अंत इस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाएगा। उसे इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया और उन सारे ऋषियों को शिव पुराण सुनाने का निश्चय किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।